सो मार्केट योरसेल्फ इस टॉपिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये 2 वीडियोस का हमने सीरीज बनाया हुआ है। पहले पार्ट में हमने बात किया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जॉब मिलने से पहले आपको अपने स्किल्स को किस तरह से मार्केट करना चाहिए और उससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन टूल्स भी मैंने शेयर किए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं दिखा है तो सबसे पहले प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लिया है और इस वीडियो के आखिर में भी मैं आपके साथ उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि आप एक मैनेजर हो, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो, अब आपको अपने काम का मार्केटिंग किस तरह से करना है। देखिए भाई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना बहुत ही अच्छे मैनेजर्स काम करते हैं, बहुत ही मेहनतू लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम मैनेजर्स को ये पता होता है कि अपने काम का मार्केटिंग कैसे करना है। भाई अगर आपको ये नहीं आता है ना बॉस, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में आपका ग्रोथ भी थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रांचेस में देखा होगा राइट कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि इतना सा काम करेंगे और दिखाएंगे कि भाई मैंने कितना ज्यादा काम किया है ना। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता हूं, मैं आपको ये सिखाने भी नहीं वाला हूं। मैं एक्चुअली आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप अपने काम का मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ, आप ही के ब्रांच में, आपके कलीग्स के सामने, आपके बॉसेस के सामने आप अपने काम को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से ये दिखा सकते हो कि बॉस आप अपने काम में सीरियस हो, आप बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हो और आप जेन्युइनली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो। ये कैसे दिखाओगे? तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी टीम में मान लो किसी भी एजेंट ने कुछ भी अचीव किया है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एजेंट को पहला चेक मिला हुआ है, आपके एजेंट ने एमडीआरटी अचीव किया है, सीओटी अचीव किया है, टीओटी अचीव किया है, या फिर मान लीजिए किसी छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में भी उसने अचीवमेंट कर लिया है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो टीम मीटिंग होता है ना, उसमें आप अपने ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कीजिए, आपके बॉस को रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं चाहता हूं कि आप है ना हमारी टीम मीटिंग में इस एजेंट को अप्रिशिएट कीजिए, छोटा मोटा उसको रिवॉर्ड दीजिए या उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। जी हाँ, आप अपने बॉस को ये करने को बोल सकते हो और आपका बॉस है ना खुशी खुशी ये करेगा, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि अच्छे एग्जाम्पल दूसरों के सामने सेट करें अपनी टीम में, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई एजेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है जो आपकी टीम में है, तो आपका बॉस दूसरों को बोलेगा ना कि भाई सीखो इससे, आई वॉन्ट यू ऑल टू परफॉर्म लाइक दिस। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपका काम दिखना शुरू हो गया, राइट। आप भी काफी अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी टीम के पीछे, ये भी दिखना शुरू हो गया, राइट। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा टिप देता हूं मैं आपको, हमेशा है ना आप अपने केआरए पे क्लोज वॉच रखिए। जी हाँ, केआरए यानी की रिजल्ट एरिया। जो भी आपका केआरए है, यानी रिक्रूटमेंट है, बिजनेस करना है, एक्टिवाइजेशन करना है, जो भी केआरएस है आपके, उन पैरामीटर्स पे क्लोज वॉच रखिए और हमेशा ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप कहां पे शॉर्टफॉल हो रहे हो और उससे रिलेटेड सवाल अपने बॉस को पूछने के लिए जाइए एटलीस्ट एवरी वीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉस को अप्रोच कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर मेरा है ना एक्टिवाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है और उसको इंप्रूव करने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये एफर्ट्स डाल रहा हूँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इससे रिजल्ट मिलेगा मुझे या फिर और कुछ बेहतर चीजें करनी चाहिए मुझे इसके अंदर? आप अपने बॉस का ओपिनियन मांगिए, उसका सजेशन लीजिए। बिलीव मी, हर किसी बंदे को ये अच्छा लगता है कि कोई उसका ओपिनियन पूछ रहा है, राइट। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा छोटी चीज लगती है, लेकिन इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके बॉस को लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये जो मैनेजर है ना, ये बहुत ज्यादा सीरियस बंदा है, ये चाहता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करना। तो अपने आप दूसरे जो मैनेजर्स है ना, उससे थोड़ा सा आपका लेवल अप हो जाएगा, राइट। तीसरा टिप, कई मैनेजर्स को मैंने ये भी करते हुए देखा हुआ है कि अपने जो भी अचीवमेंट्स है ना, उनको अपने बॉस को रिक्वेस्ट करके अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगवा देते हैं। जी हाँ, कि कांग्रेचुलेशंस टू दिस एजेंट, ही हैज क्वालिफाइड इनटू दिस कॉन्टेस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू दिस एजेंट, ही हैज गॉट हिज फर्स्ट चेक। छोटे मोटे अचीवमेंट, लेकिन उसको इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं ना ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे, जिससे हर कोई आने जाने वाले की नजर उसके ऊपर पड़ती है और हर कोई आके कांग्रेचुलेट करता है मैनेजर को, एजेंट को, राइट। इससे क्या होता है, ऑफिस में चर्चा शुरू होती है और चर्चा शुरू होनी अच्छी बात है बॉस। आप पे चर्चा होनी शुरू हो गई, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि आप ऑफिस में पॉपुलर होना शुरू हो गए बॉस। उसके बाद टिप नंबर 4, कई मैनेजर्स क्या करते पता है, जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह में उनके अगर एजेंट्स काफी अच्छी तरह से क्वालिफाई करते हैं या फिर वो खुद क्वालिफाई करते हैं किसी कॉन्टेस्ट में, और अगर उनको कुछ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो उसके जो इमेजेस है, उसके जो वीडियोस है, उनको वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनको वो ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हैं, उनको इवन ऑफिस का जो लोकल इंटरनल ईमेल का जो ग्रुप होता है ना, उस पे भी शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, अगेन चर्चा होनी शुरू हो जाती है, राइट, आपके बारे में। और इस चर्चा से एक्चुअली क्या होता है पता है, आपके बारे में पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है अपनी ही ब्रांच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप एटलीस्ट लोगों को नजर आओगे और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके बॉस को नजर आओगे कि हाँ भाई यार ये अच्छा काम कर रहा है।
तो ये हो गए टिप्स मैनेजर्स के लिए, यानी अगर आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे हो तो आपको इन चीजों को करना चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ एजेंट काम कर रहे हो या फिर लीडर काम कर रहे हो या फिर वेल्थ मैनेजर काम कर रहे हो तो आपको भी तो अपने काम को मार्केट करना जरूरी है। कैसे? बॉस, आपको है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। जी हाँ, ऑफलाइन में क्या कर सकते हो? ऑफलाइन में अगर आप एजेंट हो, लीडर हो या वेल्थ मैनेजर हो, जितने ज्यादा हो सके ना उतने ज्यादा ऑफिस में इवेंट्स कीजिए। जी हाँ, इवेंट्स यानी लोगों को इनवाइट कीजिए अपने ऑफिस पे। इससे क्या होगा? आसपास मैनेजर्स को, ब्रांच मैनेजर्स को, रीजनल मैनेजर्स को, जोनल मैनेजर्स को ये पता चलेगा कि बॉस ये जो लीडर है ना इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अकेला 30-30, 40-40 लोगों को ऑफिस पे बुला सकता है। और इवेंट्स कैसे करने हैं, कौन से टाइप के इवेंट्स करने हैं, इसके बारे में ना मैंने अपने कई सारे पिछले वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट? और इसके बारे में कई ज्यादा डिटेल में मैंने अपने कोर्स में भी बताया हुआ है कि आप लोगों को किस तरह से इनवाइट कर सकते हो अपने ऑफिस में और बल्क में कैसे रिक्रूट कर सकते हो, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो इवेंट करते जाओ। इवेंट करने से क्या होगा? आपका डेटाबेस बिल्डअप होगा। जी हाँ, कई एजेंट्स, लीडर्स और वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैंने देखा हुआ है कि डेटाबेस जनरेटिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। कई अलग अलग क्लब्स में जाके, कई अलग अलग जिम्स में जाके सोशलाइज भी करते हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों को आप अपने ऑफिस पे इनवाइट करोगे ऑटोमेटिकली आपका मार्केटिंग शुरू होगा। ब्रांच में पता चलेगा कि बॉस ये लीडर जो है ना, ये एजेंट जो है ना अमेजिंग काम कर रहा है यार। और ये दिखना या दिखाना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि आपके बारे में अगर पॉजिटिविटी है ना ब्रांच में, तो उस ब्रांच में आपको काम करने में मजा आएगा। क्योंकि आप बताइए ना, जिस ब्रांच में आपको सुबह शाम गालियां पड़ती है, जिस ब्रांच में आपको जाने की इच्छा नहीं होती, वहां पर क्या आपको कोई रिकग्निशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता, राइट? इसलिए ये सारी चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डू यू अग्री विथ मी? इफ यस प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन सर आई अग्री। उसके बाद ऑनलाइन भी मार्केटिंग करना जरूरी है भाई। जी हाँ, अगर आप एक लीडर हो तो आपकी टीम में कितने एजेंट्स है, कितने दूसरे लीडर्स है, इसके बारे में भी सोशल मीडिया पे बताइए कि मेरा टीम इतना बड़ा है, इतना अच्छे से काम कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है बताना। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में नहीं बताओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपकी टीम के अचीवमेंट्स के बारे में तो हर रोज बताना चाहिए आपको सोशल मीडिया पे लोगों को। सो आपका जिस प्लेटफॉर्म पे भी अकाउंट है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पे भी आपका अकाउंट है वहां पर ऐसे पोस्ट क्रिएट कीजिए, वीडियोस क्रिएट कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि आपकी टीम में ज्वाइन होने का मतलब क्या है, कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो। या फिर अगर आप एक एजेंट हो तो आप अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स को शेयर कर सकते हो। आप ये भी शेयर कर सकते हो कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हो। आजकल यही तो बताना जरूरी है लोगों को, क्योंकि अगर पॉलिसी खरीदना है ना बॉस, तो मैं आज गूगल पे जाके किसी भी वेबसाइट से पॉलिसी खरीद सकता हूं, है ना? लेकिन क्लाइंट को आज एक भरोसेमंद इंसान चाहिए, जो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, राइट? और उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स कैसे करते हैं ना, ये भी पता होना चाहिए। इसका प्रॉपर तरीका क्या है ना, ये भी पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है, इसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने मार्केट योरसेल्फ इसका पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, उसको क्लिक करके भी आप जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।